खत्म हो गई। जी, क्लॉज 3 जो तो है उसका क्या 370 मतलब का, वो था? कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डर है, तो क्लॉज 3 के तो पास क्या है ऑर्डर, गवर्नर, प्रेसिडेंट जो तो है क्या, सुपरसीड कर सकता है, देखिए सुपरसीड देखिए कर सकता बिल्कुल है, गलत राइट, वो प्रतीक जो जी, आप प्रोविजनल ये ऑर्डर क्यों था। नहीं कह रहे कि बिल्कुल, गवर्नर को हम इलेक्ट नहीं करते? गवर्नर को हम इलेक्ट नहीं करते, गवर्नर हमारे की, मैं राज्य के गवर्नर की लोगों बात नहीं कर का, रहा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात, देखिए राइट। हमारे राज्य के मैं लोगों का, और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें के, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हवाला आप दे रही हैं, जी, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला मैं दे रहा हूं। और अब मैं सवाल ये बात करता हूं, जो सबसे बड़ी बात है, मैं 10 सेकंड आपको देता हूं, जेटली जी, नो यू क्लियर इट, देन मैं उस पर रखता हूं कि फर्क क्या आया है, 370 से फर्क क्या आया है। जी जेटली जी। प्रतीक जी, उससे पहले एक छोटी सी बात अपडेट कर दूं। अभी कोविड की वैक्सीनेशन की बात करी, अकेला राज्य है पूरे देश का जवाब दे जिसके दीजिए अंदर उसका, क्या बोल रहे हैं ये? किसान सुनिए किसान को खेत में जाके इंजेक्शन लगाया गया। अरे ये तो पूरी दुनिया में दिखाया गया, अखबारों में, कि खेत तक पहुंचे और इंजेक्शन लगाया। नंबर 1, नंबर 2, प्रतीक जी सिर्फ नंबर 2, 5 सेकंड दे दीजिए। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बहन सुन लो, अभी सुन लो। हाँ, अब दूसरी बात, अकेला राज्य ऐसा जिस राज्य के अंदर अब 2-2 एम्स, इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जाना, 8 मेडिकल कॉलेज का मतलब समझती हैं? मलेशिया में कश्मीरी, अरे सुन तो लीजिए, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, पूरी बात सुनिए आप, पूरी बात तो सुन लीजिए यार, ये कोई तरीका नहीं है आपका, ये तरीका नहीं है। मैं आपके बीच में बोला था, बताइए, मैंने उंगली उठाई थी केवल। मैं आप दूसरी बात सुन तो लीजिए आप। मेडिकल कॉलेज मलेशिया के अंदर कश्मीरी युवाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कश्मीर में ना तो कोई पढ़ाने आ सकता है, ना कश्मीर का बच्चा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकता है, क्योंकि वहां के डीएम, वहां के कानून ऐसे, जो पहली बार 8 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 25 नए कॉलेज खोले गए, जिसमें 25,000 सीटें क्रिएट की गई। बताती क्यों नहीं है मेरी बहन, कश्मीर में रहती है तो, कि मेरे कश्मीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। 80,000 करोड़ का तो अभी पहले ही प्रतीक जी ने चर्चा कर दी। बताइए, बताती क्यों नहीं है? दूसरी बात, तीसरी बात, मेरा सफाई कर्मचारी कश्मीर में नौकरी नहीं पाता था। बताइए, पाता था कि नहीं पाता था? वो अब पाता है वहां पे। क्या गोरखा वहां पे नौकरी पाता था? नहीं पाता था, वो अब पाता है वहां पे। जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे, क्या वो नौकरी पाते थे? नहीं पाते थे। जेटली जी, मैं रोकता हूं, मैं आ रहा हूं, ऑडियो मैं आ रहा हूं। और दूसरी बात, तो महिलाओं के अधिकार की भी तो बताइए, अगर शादी बाहर कर ली तो क्या होता था, ये भी तो बताइए जेटली जी। तमाम सारी चीजें हैं जो परिवर्तन हुई है। मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं, लोन साहब को देता हूं। लोन साहब, 370 पे कांग्रेस का व्यू, आपका टेक, लोन साहब। लोन साहब, आवाज आ रही है लोन साहब? मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप मुझे हस्तक्षेप, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपसे सिर्फ गुजारिश है कि मुझे 1 मिनट दिया जाए विदाउट एनी इंटरप्शन। बिल्कुल साहब, बोला जाए। प्रतीक जी, देंगे आप? बोला जाए साहब, बोलिए। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड और। जी बिल्कुल, 1 मिनट 30 सेकंड दिए आपको, बोलिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहूँगा, 1950 में हिंदुस्तान का आईन बना, और जिस दिन 370 रखा गया, जहाँ पर टेम्परेरी लिखा गया, और जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1956 में ख़त्म हो गई, और 50 में वो वजूद में नहीं थी। इस कारण वहाँ पर लिखा गया 370 में कि जम्मू कश्मीर में, उसका मतलब यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, वो ये फैसला लेगी कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। इस कारण ये वहाँ पर टेम्परेरी लिखा गया, क्योंकि जो हमने इल्हाक किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें लिखा था भारत सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास केवल 3 चीज़ों पे अधिकार होगा लेजिस्लेट करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी राज्यों ने सप्लीमेंट्री किया, जम्मू कश्मीर केवल एक ऐसा राज्य था जिसने सप्लीमेंट्री नहीं किया। और 1956 में, 57 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हुई तो उन्होंने इसे खत्म नहीं किया, और सब्सिक्वेंटली संपत प्रकाश जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह परमानेंट फीचर है, यह कानूनी बात। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, आर्टिकल 3 भारत संविधान का कहता है, अगर किसी भी स्टेट को आपको चेंज करना हो, बाउंड्री बाइफरकेट करना हो, वहां की विधानसभा की ओपिनियन मांगे, जैसे झारखंड में, तेलंगाना में हुआ। कश्मीर के बारे में कंकरेंस था, लेकिन आपने देखा यहां की असेंबली को भंग किया गया, नहीं पूछा गया,
और वो कानूनी तौर कतई जायज़ नहीं है, गैर जमहूरी है, कर्फ्यू में डाला गया। उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा प्रतीक जी कि यहाँ की वो सोच जो ये कहती थी लोगों को, युवा को, कि 53 में युवा कहते थे प्रधानमंत्री चुने हुए बंद किए गए, जेल में डाले गए शेख अब्दुल्ला, 65 में जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट सदर रियासत खत्म हुआ, पूर्व सदर रियासत करण सिंह कहते कहीं पुस्तकें में लिखूंगा जो दिल्ली ने गलतियां की। मेरे कहने का मतलब है उन जवानों को हम कहते थे भारत एक लोकतंत्र है, हम संविधान के दायरे में कुछ एक हल निकालेंगे, स्वायत्तता हो सकता है इसका हल। आज आपने वैसी सोच को, जो मेरी जैसी सोच थी कि संविधान के दायरे में अमन से लेंगे, भले ही बल के जोर पे आपने यहां पर क्या दबाई हो आवाज, लेकिन अंदर अंदर से जो लोग हैं वो बहुत दूर हो चुके हैं और मुझे उस बात की चिंता है। वो देश की आवाज दबाई, भले ही किसी राजनीतिक दल को उसका फायदा मिले, बट इन द लॉन्ग रन वो देश हित में नहीं है। किसकी आवाज दबाई बताइए मुझे। हम कश्मीरियों की आवाज दबाई जब आपने हमें कर्फ्यू में डाला, जब आपने कहा यहाँ के राज्यपाल ने यहाँ कुछ नहीं होगा, आपने जेल में हमें डाला, कर्फ्यू किया, किसकी आवाज उठाई, पूर्व आपने आवाज दबाई, जेल में डाला। अरे आपको बताइए आज 370 नहीं है, लेकिन मेरे टाउन सोपोर में आज 5 जवान मारे गए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आपने कहा था 370 हटेगा, लोन साहब आएगी जो आज लोन साहब मैंने आपको 1.5 मिनट दिया बोलने के लिए, आपने बोला बिल्कुल ठीक बात थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात थी, 50 में नहीं थी, 56 और 57 में वो अप्रोप्रिएट हो गई थी और इसके लिहाजा उस समय वो नहीं थी। बिल्कुल सही बात है आपने कही, लेकिन क्लॉज 3 की जो बात आपने कही उसमें वो इंपावर्ड 50 में हिंदुस्तान का आईन बना, क्योंकि वो सुन लीजिए 54 में जो बात, 54 में जो प्रेसिडेंट ऑर्डर था, 54 में जो प्रेसिडेंट ऑर्डर था उसमें उसी का हवाला दे रहे थे वो, हम उसी का बात। और अब बात मैं ये कर रहा हूं 370 में, जिसमें ऑर्डर्स दिए, जिसमें ताकतें दी गई, बहुत सारी ताकतें जो जिससे महरूम थे आप, जिसमें आरटीआई आप नहीं कर सकते यूज, हमारे पूरा मुल्क आरटीआई के अंदर था, आपको नहीं थे, जिसके लिए बात कर रहे थे कि जो कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका है, सफाई कर्मचारी है, आपने उसके ऑर्डर्स का क्या किया, उनके ऑर्डर्स को लेकर क्या किया, सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात लोन साहब, सबसे बड़ी बात लोन साहब माफ करिएगा, भूल जा रहे भारत सरकार ने लोन साहब माफ करिएगा, आजादी लोन साहब सबसे बड़ी बात, अरे हम तो संविधान के दायरे में मांग रहे, लोन हम तो वो चीज मांग रहे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, उसी संविधान के दायरे में संविधान साहब, उसी लोन साहब उसी संविधान के दायरे में लोन साहब, लोन साहब मैं उसी संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ। देश को ही नहीं कह सकते। प्लीज मेरी डिबेट को देखो, भटका दिया इन्होंने। मोगेम्बो डिबेट देख रहे होंगे आपकी। लोन साहब मैं उसी संविधान के, ऋषि प्लीज के पॉइंट, ऋषि ऑडियो डाउन, मुझे बहुत माफी के साथ कहना पड़ता है जब मैं ऑडियो डाउन कहता हूँ। मैं लोन साहब मैं उसी संविधान, लोन साहब मैं उसी संविधान के दायरे में बात कह रहा हूं कि एक ही झंडा तो होगा, इस मुल्क का एक ही झंडा तो होगा। लोन साहब प्लीज लिसन मी, लोन साहब नाउ यू प्लीज लिसन मी, लोन साहब दिस इज नॉट फेयर, आपका बात मैंने सुनी। लोन साहब ऑडियो डाउन, लोन साहब उसी संविधान, ये गलत बात है, सुनने के तो मादा रखिए। जिस संविधान के, जिस आयन की बात आप कर रहे थे, जिसके दायरे में बात कर रहे थे, तो वो 2 तो नहीं होंगे मुल्क में एक ही होगा और झंडा भी एक ही होगा। ये ना ये इशारा मत करिए, ये गलत है चीज, तो इस मुल्क में जिस आयन की आप बात कर रहे थे, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा हूं, अधिकार तो बाद में आएंगे ना, वो चीजें जो मूल अधिकार हैं उस पर तो बात पहले करेंगे ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में डिबेट और ओपन करूंगा, हमारे 2 गेस्ट और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे फिर वो खातिब होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक।